प्रभु, ये देखिए, स्थायी दूरभाष यंत्रम। प्रभु, मेरे मस्तिष्क में एक सुझाव आया है। क्यों ना हम इससे बबलू पापा से बात करके उनसे 10 लाख रुपए मांगे। पिछली बार जब 200 रुपए चाहिए थे तभी उनसे मांगे थे। अद्भुत चित्रगुप्त जी, उत्तम विचार। आइए बबलू पापा से बात करते हैं। चलिए। मनुष्य प्रणाम। हम बबलू पापा को यानी कि हमारे जीजा जी को दूरभाष करना चाहते हैं। इस यंत्र से कर सकते हैं? अरे कर लो ना भाई, किसने रोका है? धन्यवाद। हेलो, यम है हम बबलू पापा से बात। अरे भैया, इच्छा शक्ति से फोन नहीं चलता है, नंबर मिलाना पड़ता, नंबर समझे? नंबर प्रभु, नंबर प्रभु, नंबर हमें सुश्री देवी ने उनका दूरभाष यंत्र का नंबर दिया था। नंबर मतलब दूरभाष अंक समूह। तो क्यों ना हम सुश्री देवी को फोन करके बलदेव से बात करें? अद्भुत है चित्रगुप्त जी, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अंक समूह। हाँ प्रभु। लगाइए, आप दूरभाष लगाइए सुश्री देवी को। प्रभु, प्रभु बात कीजिए। हेलो पुत्र, ये यंत्र चल ही नहीं रहा। अरे भाई, सिक्का डालो इसके मुंह में, तब चलेगा ना वो। सिक्का डाले मुंह में? सिक्का मतलब प्रभु मुद्राएं। ओ, हम समझ गए चित्रगुप्त जी, किंतु पुत्र हमारे पास मुद्राएं मतलब सिक्के नहीं है। आप हमारी सहायता कर देंगे? लो। धन्यवाद चित्रगुप्त जी। जी। आंख कीजिए। क्यों? मनुष्य ने कहा है मुंह में ये सिक्का डालने से यंत्र चलेगा। ठीक है प्रभु, हम बिंदिया बहन के लिए तो कुछ भी करेंगे। लो कर देते हैं। हाँ। प्रभु, मुद्रा तो बड़ी स्वादिष्ट है। आप संतुष्ट हैं? जी। अब यंत्र चलेगा। जी प्रभु। चित्रगुप्त जी, नंबर लगाइए। हेलो, यम है हम। पुत्र, हमने सिक्का तो मुंह में डाल दिया, किंतु यंत्र नहीं चल रहा। किसके मुंह में डाला सिक्का? हमारे मुंह में। अरे भाई, इसके मुंह में नहीं, इस फोन के मुंह में डालना था सिक्का। यार तुम लोग कहाँ से आए हो यार, तुम लोग हैं? और ये पुत्र क्या करते हो? सामला चौरसिया नाम है हमारा। बिंदिया ठीक तो हो जाएगी ना? हो जाएगी पुत्र, होएगी क्या? उसे होना पड़ेगा बेटे, कुछ नहीं होगा बहू को। हेलो प्रभु, बात कीजिए। हेलो, यम है हम। हाँ यम जी, कैसे हो आप? हम बिल्कुल ठीक है। क्या आप हमारी बबलू पापा से बात करवा सकती हैं? हाँ रुकिए। अंकल, यम जी का फोन है, मेरे लिए? आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। बबलू पापा, हम आपसे कुछ धन चाहते हैं। हम आपसे 10 रुपए चाहते हैं। तुमने 10 रुपए के लिए मुझे हॉस्पिटल में फोन किया है? तुम्हें पता नहीं है मैं अस्पताल में हूँ? प्रभु, आप लाख लगाना भूल गए। क्षमा चाहते हैं पुत्र। हम लाख लगाना तो भूल ही गए। हमें 10 लाख रुपए चाहिए आपसे पुत्र। 10 लाख रुपए? तुम्हें 10 लाख रुपए के लिए फोन किया मुझे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे पास जो पैसों का पेड़ है ना,
उस पे से तोड़ के तुम्हारे लिए देता हूँ 10 लाख रुपए, समझ में आई? नहीं पुत्र, नहीं, आप कष्ट मत करना। हम समझ सकते हैं कि इस वक्त विंध्या बहन को आपकी जरूरत होगी। आप उनके समक्ष रहिए। आप हमें बता दीजिए कि वो पेड़ कहाँ है, हम स्वयं जाके पैसे तोड़ लेंगे। ये पागल कर देगा मुझे। मेरी बात ध्यान से सुनो। यहाँ विद्या के इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं पैसे को मोहताज हो रहा हूँ और तुम मुझे 10 लाख रुपए के लिए फोन कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जिंदगी में मुझे पैसों के लिए तुम्हारा फोन मत करना, समझ में आ गई? बलदेव, बबलू पापा। क्या हुआ प्रभु? चित्रगुप्त जी, धनराशि देने से मना कर दिया। तो अब हम पैसे कहाँ से लाएंगे प्रभु? पता नहीं चित्रगुप्त जी, कोई तो रास्ता निकालना ही होगा। प्रभु, वो मनुष्य जब उस कक्ष में गया था तो खाली हाथ गया था। अब जब उस कक्ष से बाहर निकला तो मुद्राएं गिनते हुए। चित्रगुप्त जी, जी कहीं उस कक्ष में मुद्राएं तो नहीं मिलती? प्रभु, चलिए चल के देखते हैं। जी चलिए। अरे भाई, पैसे तो दे दो मेरे। पैसे? पुत्र, आपको भी पैसे चाहिए? कितने चाहिए? 4 रुपए। 4 रुपए? पुत्र, थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। हम अभी उस कक्ष में जाके पैसे ले आते हैं, आपको लौटा देंगे। ले आओ। आइए चित्रगुप्त जी। पुत्र, अंदर मुद्राएं निकालने की मशीन है। मुद्राएं? भाई एटीएम है, पैसे निकालने की ऑटोमेटिक मशीन रखी है अंदर। टी चित्रगुप्त जी, टी मतलब तो चाय जो विंध्या बहन हमें सुबह सुबह पिलाती है। प्रभु, एटीएम मतलब स्वयं चलित मुद्रा वितरण यंत्र। ओ प्रभु, हमारी परेशानी तो दूर हो गई। चले अंदर। अद्भुत चित्रगुप्त जी, चलिए। धन्यवाद पुत्र। आइए प्रभु, आइए। प्रभु, इस यंत्र से पैसे कैसे निकालेंगे प्रभु? यंत्र, हमें पैसे दे दो। यंत्र, 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 हमें पैसे दे दो। यंत्र, 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 हमारी बात सुनो, हमें पैसे दे दो। देखो यंत्र, हमें 10 लाख की सख्त आवश्यकता है, हमें पैसे दे दो। यंत्र। प्रभु, इसमें से पैसे कैसे निकालेंगे प्रभु? चित्रगुप्त जी, हम उस मनुष्य से पूछकर आते हैं। पुत्र, यंत्र चल नहीं रहा है। अरे कार्ड डालो और पैसे निकालो ना। कार्ड डाले? ठीक है पुत्र। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। मनुष्य तो कह रहे हैं कि काट के पैसे निकाल लो। लेकिन इस यंत्र को काटेंगे कैसे? चित्रगुप्त जी, एक काम करते हैं, हम ये यंत्र वीर सिंह जी के पास ले जाते हैं। वही इसे काट के इसमें से रुपए निकाल लेंगे। ठीक है प्रभु। चलिए चित्रगुप्त। प्रभु, पुत्र, आपके 4 रुपए इसमें से निकाल लीजिए। अरे भैया, नहीं चाहिए हमको 4 रुपए। आप जाइए, जाइए। चित्रगुप्त जी, प्रभु, इन्होंने हमें 4 रुपए माफ कर दिए। प्रभु, धन्यवाद पुत्र। जाइए। अरे ये यमराज ने जल्लाद हो भैया। ये कहाँ? कितने प्यार से, कितनी उम्मीद के साथ हमने ये घर खरीदा था। कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन इसे इस तरह से बेचना भी पड़ेगा। आप चिंता मत करिए, हम साथ हैं तो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। क्या रास्ता ढूंढेंगे विद्या? मेरा तो भगवान पर से विश्वास ही उठता जा रहा है। फिर कहीं भगवान है तो हमारी मदद क्यों नहीं करता वो? वीर सिंह जी, वीर सिंह पुत्र, ये लो पुत्र, हम आपके लिए धन का प्रबंध कराए हैं। ये क्या किया आप दोनों ने?
एटीएम मशीन ही उखाड़ लाए। जी, काटिए इसे और जितने पैसे चाहिए उतने निकाल लीजिए, किंतु केवल उतना ही निकालना। उसके बाद हम ये यंत्र वापस छोड़ आएंगे। हाँ। अरे तुम जेल भी जाओगे क्या मुझे? मदद करने को बोला था, चोरी करने को थोड़ी बोला था। चोरी? मरवा दिया तुम दोनों ने। रायम भाई साहब। मिलनप्रीत जी, प्रणाम। हाँ प्रणाम। अरे क्या कर दिए हम भाई साहब, पूरी की पूरी मशीन उखाड़ ली। मिलनप्रीत जी, हमें शंका हो रही है, क्या हमसे चोरी हुई है? लो कर लो बात भाई। नहीं बोल रहे प्रभु। चित्रगुप्त भाई जी। थारे से नाराज नहीं, हैरान हूं मैं। थारे मासूम सवालों से परेशान हूं मैं। हाँ भाई, थारे से चोरी ही हुई है। यो मशीन उखाड़ना गैर कानूनी से। प्रभु चोरी हुई है। क्षमा चाहते हैं हम अभी जाके इसे वापस छोड़ाते हैं। आइए। थम जा भाई, थम जा। डराओ मत हम सब, बच्चे डर जाएंगे। तो भाई लोग उठा लो मशीन, रख दो गाड़ी में। यो बात बताओ यमराज जी, ये एटीएम मशीन तुमने उखाड़ी क्यों? यो इसने कहा था उखाड़ने के लिए। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा इनको। नहीं पुत्र, इन्होंने हमसे ये कार्य करने के लिए नहीं कहा है। हम ये यंत्र इसलिए उठा के लाए थे क्योंकि हमें 10 लाख रुपए की आवश्यकता थी और हम जानते थे कि इस यंत्र में खूब धन है। यमराज भाई साहब, तुम लोग इतने भोले हो ना, आपको अरेस्ट करने का मन नहीं करता। अरेस्ट करने से फायदा भी कहाँ है साहब? ये दोनों 2 बार जेल तोड़कर भाग चुके हैं। हाँ वो भी है। क्षमा भी मांग चुके हैं पुत्र। यमराज भाई साहब, तुम लोगों को अगर पैसा कमाना है तो नौकरी क्यों ना करते? पैसा कमाओ, हाँ धंधा करो, लेकिन हाँ एटीएम ना उखाड़ो। भाई गवर्नमेंट है, सरकार है, जवाब देना पड़ता है। मिलनप्रीत जी, अब हम नौकरी ही करेंगे। चलिए हम भाई साहब, चलते हम। चलो भाई सोटी चल। चित्रगुप्त जी। प्रभु। समय बहुत कम है हमारे पास। शीघ्र ही हमें कोई कार्य ढूंढना होगा, मुद्राओं का प्रबंध करना होगा। प्रभु आपकी बात तो सही है, लेकिन हमें नौकरी कौन देगा प्रभु? हे माता जी, एक हाथ में दूसरा हाथ है, झूठ नहीं बोलेंगे। बिंदिया बहन के स्वास्थ्य के लिए हम सारे लोग खूब सारा दान पुण्य करने वाले हैं। बिंदिया बहन पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए माता जी। हे दुर्गा मैया, आप बिंदिया भाभी पर अपना आशीर्वाद बनाइए। हे माता रानी, उनको लंबी उम्र देना। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। भगवान करे ये सारा दान पुण्य बिंदिया बहन के नाम पर दर्ज हो जाए और बिंदिया बहन जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। कोई तो रास्ता ढूंढिए चित्रगुप्त जी, कुछ तो कीजिए। प्रभु, प्रभु ये देखिए, 12 घंटे की शिफ्ट में काम करने के लिए दरबान की जरूरत है। वेतन 7,000 रुपया प्रति माह। अद्भुत है चित्रगुप्त जी, अद्भुत। हम
दरबान बनेंगे बिंदिया बहन के लिए। पुत्र प्रणाम। हम यम है हम, और ये है चित्रगुप्त। पुत्र, हमने आपकी वो पर्ची पढ़ी जिसमें ये लिखा था कि आपके भोजनालय के लिए आपको कार्य हेतु किसी मनुष्य की जरूरत है। हम क्या आपके लिए कार्य कर सकते हैं? अबे ये काम मांग रहे हो या हिंदी में निबंध सुना रहे हो? इतनी हिंदी क्यों झाड़ रहे हो भाई? हाँ, हिंदी झाड़ रहे हैं? पुत्र, झाड़ी तो धूल जाती है, हम तो केवल हिंदी में बात कर रहे हैं पुत्र। अरे काम मांग रहे हो और पुत्र बोल रहे हो? बॉस हूं मैं इस होटल का, और काम करना है तो साफ बोलो मुझे, समझे? जी साहब, हमें पैसों की सख्त आवश्यकता है। क्या हम आपके यहाँ नौकरी कर सकते हैं? ठीक है, पर ये कपड़े कैसे पहने हुए तुम लोगों ने? नौटंकी करते हो क्या? हाँ? महाराज, ये मनुष्य आपसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, हमें चलना चाहिए। नहीं चित्रगुप्त जी, हमें बिंदिया बहन के लिए नौकरी करनी ही होगी। देखिए, हम नौटंकी करते तो नहीं है, किंतु अगर आप कहेंगे तो वो भी कर लेंगे, और यदि आपको ये पोशाक पसंद नहीं है तो ये भी बदल लेंगे, किंतु हमें नौकरी दे दीजिए। नहीं, कपड़े ठीक हैं, वैसे काफी इंटरेस्टिंग लग रहे हो तुम लोग। होटल में कुछ नयापन लगेगा। डोरमैन का काम करोगे? डोरमैन? प्रभु, डोर मतलब दरवाजा, मैन मतलब आदमी, तो द्वारपाल का काम करने के लिए पूछ रहे हैं। हाँ, अवश्य करेंगे दरबान का काम हम। तो ठीक है, जो भी मेहमान आए उसे वेलकम साहब बोल के सलाम ठोकना है, करके बताओ। महाराज, आप कृपया ये कार्य मत करिए। वेलकम साहब, सलाम। ठीक है, यही करना है तुम्हें रात भर। और तुम गाड़ी चलाना जानते हो? वाहन? हाँ साहब, जानते हैं। तो ठीक है, जो भी गाड़ी आएंगी उन्हें तुम्हें दरवाजा खोल कर देना है, और उसके बाद गाड़ी वहां पार्क करनी है, ठीक है? तुम्हें देखकर 2-4 कस्टमर तो और आ ही जाएंगे। और हाँ, पैसे की चिंता बिल्कुल भी मत करना, जितनी मेहनत करोगे उतना मिलेगा। जी धन्यवाद। चित्रगुप्त जी। प्रभु, आपने इन मनुष्य से झूठ क्यों कहा? आपको वाहन चलाना तो आता नहीं। लेकिन प्रभु, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, और वैसे भी मैंने बलदेव पुत्र का वाहन तो चलाया था धक्का मार के। प्रभु, मैं आपके बिना कहीं नहीं जाऊंगा। चित्रगुप्त जी, ये आप हमारे लिए या हम आपके लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम दोनों हमारे बिंदिया बहन के लिए कर रहे हैं। हाँ प्रभु।